भगवान विष्णु ने बताया बसंत पंचमी का रहस्य। जय श्री कृष्णा मित्रों, द्वापर युग की बात है। एक बार भगवान विष्णु क्षीरसागर में विराजमान थे। तभी वहां माता लक्ष्मी जी आती है और भगवान विष्णु जी को प्रणाम करते हुए कहती है, हे स्वामी, आज मेरे मन में एक प्रश्न को लेकर शंका उत्पन्न हो रही है। कृपया मेरे प्रश्नों के उत्तर बताकर मेरे शंका का निराकरण कर दीजिए। अब माता लक्ष्मी की बातों को सुनकर भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न हो आप निसंकोच होकर पूछो। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य ही बताऊंगा, क्योंकि यह मेरा परम कर्तव्य और धर्म है। फिर माता लक्ष्मी मुस्कुराते हुए भगवान विष्णु से कहती हैं, हे स्वामी, वसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है और वसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की ही पूजा का क्या विधान है? कृपया कर मुझे इनका अर्थ विस्तृत रूप से समझाए। फिर भगवान विष्णु जी मां लक्ष्मी की ओर देखते हुए कहते हैं, ठीक है प्रिय, अगर तुम्हें जानने की इच्छा है तो उसके लिए सर्वप्रथम तुम्हें मध्य देश के पंडित अथर्वा की पुत्री सुलेखा की कथा सुननी होगी। उसके पश्चात आपको स्वयं वसंत पंचमी के बारे में झांत हो जाएगा। परंतु कथा को पूरा और ध्यानपूर्वक सुनना, इस कथा को सुनने से सभी दुख कष्टों का निवारण होता है और इस कथा को सुनने से गरीबी और दरिद्रता भी दूर हो जाती है और सुख, समृद्धि, यश और वैभव आता है और मां सरस्वती की कृपा सदैव उस व्यक्ति पर बनी रहती है। फिर माता लक्ष्मी कहती है, ठीक है स्वामी, मैं इस कथा को पूरा ध्यानपूर्वक और सच्ची श्रद्धा से सुनूंगी। कृपया आप इस कथा को कहना प्रारंभ करें। फिर भगवान विष्णु जी कथा प्रारंभ करते हुए कहते हैं, मध्य देश के राज्य में अथर्व नामक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण हमेशा भिक्षा मांगकर लाता, तभी उसके यहां भोजन बनता। एक दिन वह भिक्षा मांगने के लिए नगर पहुंचा। तभी उस ब्राह्मण को प्रणाम करते हुए एक सेठ ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप हमारे द्वार पर पधारे हैं। हम धन्य धन्य हो गए हैं। कृपया आप हमारे यहां विश्राम कर भोजन कर कर ही जाइएगा। तब ब्राह्मण जी कहते हैं, ठीक है पुत्र, अगर तुमने हमें अपनी श्रद्धापूर्वक अपने घर में भोजन करने के लिए आमंत्रित किया है तो हम अवश्य ही आपके यहां का बना हुआ भोजन ग्रहण करेंगे। फिर वह सेठ ब्राह्मण देवता को भोजन करवाते हैं और कुछ रुपए दक्षिणा स्वरूप देकर उन्हें विदा करते हैं। तभी सेठ की पत्नी सोमा कहने लगती है, हे स्वामी, ब्राह्मण देवता बहुत ही ज्ञानी और भविष्यवाणी करने वाले हैं। ब्राह्मण देवता से कहकर अपनी भी भविष्यवाणी करवा लीजिए। तभी ब्राह्मण देवता से वह सेठ कहता है, हे ब्राह्मण देवता, आपके बारे में मैंने सुना है कि आप भविष्यवाणी करते हैं। यदि यह सत्य है तो मेरी भी भविष्यवाणी कर कर मेरी भी किस्मत पढ़कर बता दीजिए कि मेरे भविष्य में क्या लिखा हुआ है। मेरे भविष्य के बारे में जानने के लिए मेरा मन व्याकुल हो रहा है। कृपया मेरा भविष्य बताकर मेरे व्याकुल मन को शांत कर दीजिए। फिर वह ब्राह्मण देवता कहते हैं, ठीक है, अगर तुम अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हो तो स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनकर एक आसन लगाकर मेरे समक्ष बैठ जाओ। फिर मैं तुम्हारा भविष्य देखकर बताऊंगा। फिर वह सेठ स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर आसन लगाकर ब्राह्मण देवता जी के समक्ष बैठ जाता है। फिर ब्राह्मण देवता जी कुछ मंत्रों का स्मरण करते हैं। उसके बाद उस सेठ के भविष्य के बारे में देखते ही आश्चर्यचकित रह जाते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उसके पांव के तले से जमीन ही खिसक गई हो। फिर वह ब्राह्मण देवता अपनी बात छिपाने के लिए कहता है कि कुछ नहीं, मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं लग रही है और तुम्हारे नसीब में तो एक रूपवान, चरित्रवान और गुद्धवान पुत्र की प्राप्ति लिखा हुआ है। फिर वह सेठ और उसकी पत्नी यह बात सुनते ही बहुत प्रसन्न होते हैं और उस ब्राह्मण को बहुत सा धन देकर उसे अपने घर से विदा करते हैं। फिर वह ब्राह्मण अपने घर पहुंचता है, किंतु उसके दिमाग में जब से उस सेठ के भविष्य को देखा था तब से वही बात गूंज रही होती है। फिर ब्राह्मण की पत्नी ने पूछा, स्वामी, आपको किस बात की चिंता सता रही है? क्या आपको किसी ने कुछ कहा है या आपके साथ कुछ गलत हुआ है? फिर वह ब्राह्मण कहता है, नहीं भाग्यवान, मुझे किसी ने कुछ भी नहीं कहा है, ना ही कुछ गलत हुआ है, परंतु भविष्य में बहुत गलत होने वाला है। तभी ब्राह्मण की पत्नी पूछती, हे स्वामी, क्या गलत होने वाला है? कृपया मुझे भी बताइए, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। अब इतना कहते ही वहां पर गांव का एक व्यक्ति आ जाता है
और ब्राह्मण देवता को प्रणाम करते हुए कहता है, हे ब्राह्मण देवता, मेरी मां की तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा है। मैंने बहुत से हकीमों की दवाइयां लेकर मां को खिलाई, परंतु इसका कोई असर नहीं दिखा। कृपया कर आप ही हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मां ठीक हो जाए। फिर वे ब्राह्मण देवता कहते हैं, आपकी मां का अंतिम समय आ गया है और जीवन का अटल सत्य है कि समय सबका आता है। इस दुनिया को छोड़कर सबको जाना पड़ता है। जीवन मरण ये सब ईश्वर की देन है। अगर इस दुनिया में आए हो तो जाना भी पड़ेगा। मृत्यु जीवन का अटल सत्य है, इसे कोई भी टाल नहीं सकता। ब्राह्मण देवता के इतना समझाने के बाद भी वह व्यक्ति नहीं मानता है और वह ब्राह्मण देवता के सामने जिद करके बैठ जाता है और कहने लगता है, हे ब्राह्मण देव, मेरी मां को जीवित कर दीजिए। फिर ब्राह्मण देवता कहने लगते हैं, यह कैसे संभव है कि एक मृत व्यक्ति को फिर से जीवित करना। किंतु उसके जिद के आगे ब्राह्मण देवता भी हार गए थे। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मृत माता को जीवित कर दूंगा, परंतु एक शर्त पर। फिर वह व्यक्ति कहता है, कैसी शर्त ब्राह्मण देवता? मुझे सारी शर्त मंजूर है, बताइए वह कौन सी शर्त है। फिर ब्राह्मण देवता कहने लगते हैं, जाओ, तुम मुझे किसी के घर से जल ले आओ, परंतु ध्यात रहे कि उसके यहां कभी भी मृत्यु ना हुई हो। जल उसी के यहां से लेकर आना। फिर वह व्यक्ति कहता है, ठीक है, मैं जल लेकर आऊंगा। वह जल लेने के लिए जाता है, किंतु पूरे नगर में उसे ऐसा जल नहीं मिलता कि जिसके यहां कभी भी मृत्यु ना हुई हो। कोई कहता है कि मेरे दादा की मृत्यु हुई है, तो किसी के परदादा, तो किसी का पति, तो किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी की पत्नी, सबके यहां मृत्यु हुई होती है। जब पूरे नगर में घूमता है और ऐसा जल उसे कहीं नहीं मिलता, तो उसे झात हो जाता है कि सभी व्यक्तियों की मृत्यु होना स्वाभाविक है। अब वह इतना कहने के बाद रोता बिलखता हुआ उस ब्राह्मण देवता की शरण में जा गिरता है। फिर ब्राह्मण देवता उसे समझाते हुए कहते हैं, बेटा, यही तो जीवन की सच्चाई है। मृत्यु सबकी होनी है। कोई इस धरती पर अमर होकर नहीं आया है। बहुत समझाने के बाद वह व्यक्ति फिर अपनी मृत माता का अंतिम संस्कार करता है। वह ब्राह्मण अभी भी दुखी था। कुछ वर्ष व्यतीत हुए। फिर एक दिन वे ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए थे। तभी वहां पर वह सेठ मिठाइयां लेकर ब्राह्मण देवता का मुंह मीठा करवाने के लिए आते हैं और वह सेठ बहुत खुश था। तभी वे ब्राह्मण देवता सेठ से पूछने लगते हैं, क्या हुआ सेठ, तुम इतने प्रसन्न क्यों हो? तभी सेठ खुशी से कहता है, हे ब्राह्मण देवता, कुछ वर्ष पहले जो आपने एक भविष्यवाणी की थी वह सत्य निकली और मेरी पत्नी को एक सुंदर से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह मिठाई उसी खुशी के उपलक्ष्य में है। अब इतना सुनते ही उस ब्राह्मण के होश ही उड़ ठेठ जाते हैं। उसे और चिंता सताने लगती है। फिर एक दिन वे भिक्षा के लिए नगर में निकलते हैं। भिक्षा मांगते हुए वे उसी सेठ के घर पहुंच जाते हैं जहां पर उस बालक का जन्म हुआ था। फिर उस सेठ की पत्नी से कहने लगते हैं कि हे पुत्री, तुम्हारे घर में जो 1 वर्ष पूर्व बालक ने जन्म लिया है उसके ऊपर एक दोष है। फिर वह सेठ की पत्नी पूछती है, कैसा दोष? ब्राह्मण देवता तभी ब्राह्मण देवता कहते हैं कि ये जो बालक है 2 दिन बाद ये और इसके पिता दोनों की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए अगर अपने पति को जीवित देखना चाहती हो तो यह बालक मुझे दे दो। अगर यह इस घर में नहीं रहेगा तो वह दोष खत्म हो जाएगा। तभी उस सेठ की पत्नी रोते हुए कहती है, किंतु ब्राह्मण देवता, मेरा पुत्र अभी बिल्कुल छोटा और नादान है, इसे मैं कैसे अपने आप से दूर रख सकती हूं? तो वह ब्राह्मण कहने लगते हैं कि हे देवी, किंतु यह घर में भी रहेगा तो इसका जीवन काल सिर्फ 2 ही दिन का है और 2 दिन पश्चात यह स्वयं मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा और इसके रहने से तुम्हारे पति की भी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए अच्छा है कि इस बालक को मुझे दे दो, मैं 2 दिन तक इसकी सेवा करूंगा। उसके पश्चात तो यह मृत को प्राप्त हो जाएगा, किंतु तुम्हारे पति के प्राण बच जाएंगे। और जब तुम्हारा पति पूछे तो बता देना कि यहीं पर खेल रहा था। खेलते खेलते पता नहीं कौन सा जानवर मेरे बच्चे को उठा ले गया और जब मैं उसके पीछे पीछे गई तो वह उसको खा चुका था। अब वह ब्राह्मण की बातों को समझ जाती है और अपने पुत्र को ब्राह्मण जी को दे देती है। अब उस 1 वर्ष के बालक को वे ब्राह्मण देवता उठा ले जाते हैं और गंगा के किनारे ले जाते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या करूं,
इसको अगर मैं इस गंगा जी में फेंक दूंगा तो मुझे नवजात शिशु के हत्या का पांप लगेगा। फिर वह सोच ही रहा होता है कि उसे नदी के किनारे एक बांस की टोकरी दिखती है और फिर वह टोकरी को लाकर उसी में उस बच्चे को रखकर छोड़ डाह देता है। वह टोकरी बहते हुए एक किनारे लग जाती है जहां पर एक ब्राह्मण स्नान कर रहे होते हैं। ब्राह्मण जी उस बालक को देखते हैं तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि मनुष्य इतना निर्मोही हो गया है कि इस नन्हे बालक को इस नदी में फेंक दिया। परंतु एक तरफ वह खुश भी था कि गंगा मैया ने उसकी पुकार सुन ली है और उसे बालक दे दिया। फिर वह घर आता है और अपनी पत्नी को बताता है कि गंगा मैया ने हमारी सुन ली और हमें एक पुत्र दे दिया। उसकी पत्नी भी बहुत खुश थी। फिर उसे अपने बच्चे की तरह पालने लगती है और उसका ख्याल बिल्कुल एक मां जैसे रखती है। वह बालक गंगा में मिला था जिसकी वजह से उसका नाम गंगा रखा गया। गंगा अब धीरे धीरे बद्धा हो रहा था। वह ब्राह्मण अपने बच्चे को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता रहता और ढेर सारा ज्ञान दिया करता था। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, स्वामी, यह अभी छोटा है, इसे इतनी सारी ज्ञान की बातें बताया करते हो, इसे कहाँ झांत रहेगा। फिर ब्राह्मण कहता है, भाग्यवान, बचपन में बच्चों की याददाश्त इतना तेज होती है कि उन्हें उस समय जो भी बताया जाए, जो भी सिखाया जाए, उन्हें वह बात जीवन पर्यंत झात रहती है। इसीलिए मैं अपने पुत्र को ज्ञान भरी बातें सुनाया करता हूं। इधर ब्राह्मण अथर्व की एक सुंदर सी पुत्री ने जन्म लिया था जिसको लेकर उसके घर में खुशियों का माहौल था। वह कन्या धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और उसका नाम सुलेखा रखा गया। सुलेखा बहुत ही रूपवान, चरित्रवान और गुणवान कन्या थी। वह मां सरस्वती की परम भक्त थी। वह अब गांव के बच्चों के साथ पाठशाला जाया करती थी और खूब मन लगाकर अध्ययन किया करती। वह अपनी कक्षा में हमेशा अव्वल आती थी। और तो और वह हर वसंत पंचमी में वह उपवास रहा करती थी। हमेशा वह सुबह के समय पूजा कर कर ही पाठशाला जाया करती थी। एक बार उसके गुरु ने उसकी कक्षा में वसंत पंचमी के बारे में पूछा तो वहां किसी ने भी इसका उत्तर नहीं दिया। फिर जब सुलेखा से पूछा तो वह बताने लगी, बसंत पंचमी माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन से वसंत ऋतु का आगमन होता है और विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा होती है। शास्त्रों के अनुसार यह मान्यता है कि इसी दिन मां सरस्वती की उत्पत्ति हुई थी। यह दिन छात्र कला संगीत से जुड़े लोगों के लिए बेहद खास होता है। इस दिन पीले वस्तुओं का विशेष महत्व होता है। इस दिन लोग पीले वस्त्र धारण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन मां सरस्वती की पूजा करने से अज्ञानी में भी ज्ञान जागृत हो जाता है। बसंत को ऋतुराज भी कहा जाता है। बसंत पंचमी के समय सरसों सोने की तरह खेतों में लहलहा जाती है और खेतों में हरियाली ही हरियाली छा उठती है। बसंत पंचमी के त्योहार को मुनि पंचमी भी कहा जाता है। इसी दिन मां सरस्वती का आगमन ब्रह्मा और विष्णु की सलाह से आदिमां जगदम्बा की परछाई से मां सरस्वती का आगमन हुआ था। मां सरस्वती को अनेकों नामों से जाना जाता है। शारदा, हंसवाहिनी, ज्ञानदायिनी, विनावादिनी, वागेश्वरी आदि नामों से जाना जाता है। सुलेखा के मुख से ऐसे ज्ञान की बातें सुनते हुए उसके गुरु ने पूछा, सुलेखा, ये सब तुम्हें किसने बताया? सुलेखा बताती है कि मेरी मां ने। इतनी छोटी सी बच्ची के मुख से ऐसी ज्ञान की बातें सुनकर सभी उस बच्ची के ज्ञान की सराहना करते हैं। अब ऐसा होते करते समय बीत रहा था और अब सुलेखा भी धीरे धीरे बद्धी हो रही थी, जिसकी चिंता उसकी मां को सता रही थी। फिर एक दिन सुलेखा की मां ने उसके पिता से कहा, स्वामी, अब हमारी पुत्री विवाह के योग्य हो गई है। अब उसके लिए कोई अच्छा सा वर ढूंढकर उसका विवाह कर दीजिए। फिर ब्राह्मण अथर्व कहने लगता है, ठीक है भाग्यवान, तुम चिंता ना करो, हम अपनी पुत्री के लिए एक सुयोग्य वर ढूंढेंगे। इतना कहकर वहां से ब्राह्मण जी चले जाते हैं और फिर एक दिन अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव एक बड़े धनवान पंडित के यहां लेकर जाते हैं। फिर पंडित अथर्व वहीं पहुंचते हैं जहां पर उस सेठ के लड्डेचके को एक पंडित जी ने पाया था। फिर वह ब्राह्मण उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं और दोनों वर और कन्या का विवाह करवा देते हैं। दोनों के विवाह के पश्चात अथर्व पंडित यह जानकर बहुत खुश था कि उसने भाग्य को बदल दिया और अपनी पुत्री सुलेखा का विवाह एक ऊंचे कुल में कर दिया है। अब सुलेखा और उसका पति खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।
फिर एक दिन सुलेखा और उसका पति दोनों अथर्व ब्राह्मण के घर आते हैं और अथर्व ब्राह्मण के दामाद को उसके भविष्य की जानने की इच्छा जागृत होती है। तो वह अपने पिता से कहता है, पिताश्री जी, आप सभी का भविष्य बताते हैं, कृपया मुझे भी मेरा भविष्य बताइए। फिर वह ब्राह्मण कहता है, पुत्र, आप तो इतने संपन्न व्यक्ति खुद ही हैं, भला आपको भविष्य जानने की क्या इच्छा हो सकती है। आप इतने धन्यवान विद्वान हैं और मेरी रूपवान गुद्धवान और चरित्रवान पुत्री को पत्नी स्वरूप पाकर धन्य हैं। आपको भला भविष्य जाने की क्या ही जरूरत है। फिर वह जिद्द करने लगता है। उसके जिद्द पर आकर ब्राह्मण अथर्व कहता है, ठीक है पुत्र, आप स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र पहनकर एक आसन पर बैठ जाइए, मैं फिर आपकी भविष्यवाणी कर दूंगा। फिर ब्राह्मण अथर्व अपना पत्रा निकालता है और जैसे ही उसके अतीत के बारे में पता चलता है तो उसे मानो कि धरती पलट गई हो। फिर ब्राह्मण अथर्व का पुत्रवर कहता है, क्या हुआ पिताजी, आपकी तबीयत को अचानक से क्या हुआ। फिर अथर्व ब्राह्मण कहता है, कुछ नहीं, बस मुझे चक्कर सा आ रहा है। फिर तभी ब्राह्मण अथर्व की पत्नी आ जाती है और कहने लगती है, स्वामी क्या बात है, आपको इस तरह से परेशान होता मैंने दूसरी बार देखा है। परेशान तो ऐसे हो रहे हैं जैसे कोई घटना घटित हो गई हो। फिर वह ब्राह्मण कहने लगा, हां भाग्यवान, घटना ही घटित हुई है। उस सेठ के बेटे वाली बातों का सारा वृत्तांत अपनी पत्नी से बताया है। फिर वह ब्राह्मण अपने उस नीचे कुल के दामाद को जान से मारने की सोचने लगा कि इसे मार दिया जाए तो नीचे कुल के जाति का मेरी पुत्री के सिर से दोष खत्म हो जाएगा और उसका विवाह दूसरे किसी ऊंचे कुल में कर देंगे। और अपने दामाद जी को वह अर्थव ब्राह्मण कहता है, दामाद जी चलिए, आपको अपने बगीचों में विचरण करवाते हैं। फिर उसका दामाद कहता है, ठीक है पिताजी। अब इतना कहकर वह दोनों जाने लगते हैं और रास्ते में एक कुआं होता है। कुआं के रास्ते से ही जाता है और अपने दामाद को उसी कुएं में धक्का दे देता है। कुएं में धक्का देकर तो वह बहुत दुखी होता है, किंतु क्या करे, उसके बेटी के ऊपर नीची कुल के वर का जो दोष था, अपनी पुत्री के नीचे कुल के दोष की वजह से वह अमीर ब्राह्मण के बेटे का बलिदान चढ़ा देता है। अर्थव ब्राह्मण घर वापस आ जाता है और इधर अपनी बेटी से कह देता है कि उसका पति शायद अपने घर चला गया है, इसीलिए नहीं आया है। अब कुछ समय बीतता है। जब सुलेखा का पति उसे लेने के लिए नहीं आया तो सुलेखा को चिंता सताने लगी। इतने दिन बीत गए किंतु मेरा पति मुझे पूछने तक भी नहीं आया है। उसे अपने पति की चिंता सता रही थी। फिर वह मां सरस्वती के मंदिर जाती है और खूब पूजा पाठ करती और कहती, हे मां सरस्वती, मेरे पति की रक्षा करना। वह रोजाना ही ऐसे शाम सुबह पूजा करती और अपने पति के सलामती के लिए दुआ मांगती। उसका पति जिस कुएं में उसके पिता ने धक्का दिया था, उसी कुएं में रोजाना एक बुढ़िया उसी कुएं से पानी ले जाया करती थी और जब वह व्यक्ति कुएं में गिरा था तो मां सरस्वती ने बुढ़िया के कंठ में आकर बुढ़िया को प्यास से व्याकुल कर देती है और फिर बुढ़िया कुएं में पानी लेने के लिए चली जाती है और जैसे ही उसमें रस्सी डालती तो वह व्यक्ति उस रस्सी को पकड़ डीएच लेता है और ऊपर आ जाता है। बुढ़िया पूछती है, हे पुत्र, तुम इस गहरे पानी से भरे हुए कुएं में कैसे गिरे हो। तो गंगा उस बुढ़िया को अपना सारा वृत्तांत सुनाता है और कहने लगता है, यदि मैं फिर से अपने ससुराल जाता हूं तो वो सब मुझे मार डालेंगे और यदि मैं अपने घर जाता हूं तो मेरी मां पूछेगी कि बहू कहां है और उसे क्यों नहीं लेकर आया है तू। मैं अपनी मां को क्या जवाब दूंगा। फिर वह बुढ़िया कहती है, हे पुत्र, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और वहीं मेरे घर पर रहना। फिर गंगा उस बुढ़िया के साथ चला जाता है। बुढ़िया यह बात अपने पति को बताती है और उसका पति भी यह बात जानकर खुश होता है। फिर तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब ऐसा होते करते और समय बीतता गया। नीति का खेल तो देखो, जिस बुढ़िया ने गंगा को अपना लिया था वह बुढ़िया सुलेखा की एकमात्र बुआ होती है जो कि जंगल में रह रही थी। सुलेखा अब बहुत पागलों की तरह रोती रहती और मां सरस्वती से विनती किया करती, हे मां सरस्वती, मुझे मेरे पति से मिला। वो सुबह शाम पूजा किया करती और अपने पति के सलामती की दुआ मांगती रहती। ब्राह्मण अर्थव अपनी पुत्री का दूसरा विवाह करवाना चाहता था, किंतु उसकी पुत्री कहती, पिताजी, मैं अपने एक पति के होते हुए दूसरा विवाह कैसे कर लूं। मैं अगर ऐसा करती हूं तो भगवान हमें घोर नरक में डालेंगे और कभी क्षमा नहीं करेंगे। इसलिए मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगी और मुझे पूरा विश्वास है मां
सरस्वती पर अगर उन्होंने मेरी जोड्ढी बनाई है तो इसे सलामत भी रखेंगी, और मुझे विश्वास है कि मेरे पति शीघ्र ही मुझे लेने के लिए आएंगे। फिर वह ब्राह्मण अपनी पुत्री से क्रोधित होकर चला जाता है। फिर उस रात ब्राह्मण अर्थव को सपने में मां सरस्वती दिखाई पड़ती है और कहती है, हे अर्थव, तेरी बहन बहुत बीमार है, वह जिंदगी और मौत से लड़ियच रही है। तेरा कर्तव्य है कि तुझा और अपनी बहन का हाल चाल पूछ आ। फिर वह ब्राह्मण की नींद खुल जाती है और वह बहुत भयभीत हो जाता है। फिर सुबह उठते ही वह अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, मैं मेरी बहन के घर जाएंगे, तुम सभी तैयार हो जाओ, जल्दी फिर चलते हैं। फिर वह ब्राह्मण अपनी पुत्री और पत्नी के साथ अपने बहन के घर पहुंचता है। जैसे ही सुलेखा अपनी बुआ के घर पहुंचती है तो देखती है कि उसका पति वहीं पर भोजन कर रहा होता है। तुरंत रोती हुई अपने पति के समझ जाती है और रोते हुए अपने पति से कहती है, हे स्वामी, आप इतने दिनों तक कहाँ थे और मुझे लेने के लिए क्यों नहीं आए? फिर कहती है, पिताजी, मैंने कहा था ना कि मां सरस्वती मेरा सुहाग मुझसे नहीं छीनेगी, और देखिए मेरे पति जीवित हैं। फिर गंगा कहता है, सुलेखा, अगर मैं जीवित हूं तो इन माताजी की वजह से, नहीं तो तुम्हारे पिताजी ने मुझे इस जंगल के सबसे गहरे और जल से भरे हुए कुएं में मुझे मारने के लिए धक्का दे दिया था, जिसकी वजह से मैं इस कुआं में गिर गया। और जब ये बूढ़ी माताजी कुएं से जल भरने के लिए आई तो मैंने उस रस्सी को पकड़ डस लिया और बाहर निकल आया, फिर बच गया। और फिर मैं डर की वजह से कि कहीं फिर से तुम्हारे पिताजी मुझे मार ना डाले, इसलिए तुम्हें लेने के लिए नहीं आया। और फिर घर भी यह सोचकर नहीं गया कि मेरी माताजी मुझसे पूछेगी कि अपने साथ बहू को क्यों नहीं लाया। क्या जवाब दूंगा, जिसकी वजह से मैं घर भी नहीं गया। फिर ये बूढ़ी मां मुझे अपने घर ले गई, तब से मैं यही रहता हूं। सुलेखा अपने पति के मुख से उसकी हत्या करने की कोशिश की वजह से बहुत क्रोधित हुई और कहने लगी, पिताजी, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि आप अपने ही पुत्री के पति के हत्यारे बन जाएंगे, और बहुत क्रोधित होती है। फिर सुलेखा का पिता कहता है, हे पुत्री, मुझे क्षमा कर दो, मैं तो खुद को ही परमात्मा समझ तेरा भाग्य बदलने चला था, किंतु जिसके भाग्य में जो लिख जाता है उसे कोई नहीं मिटा पाता है। मैं तेरी कुंडली में नीचे कुल के वर से तेरा विवाह होगा। उस सेठ के लाडैचके के भविष्य से मुझे पता चला कि उस सेठ के लाडैके से तेरा विवाह लिखा हुआ है, किंतु भाग्य को कौन जानता है। फिर उस बालक को मैंने गंगा जी में बहते हुए जल में फेंक दिया था और उसे एक ब्राह्मण ने पाया था, वो भी उसके भाग्य में ही लिखा था। फिर जब तेरा विवाह हुआ तो उसी नीची कुल के लाडढके के साथ हुआ, जो वह जल में बहकर उस ब्राह्मण को मिला था। और आज फिर जिसे मैंने अपने हाथों कुएं में धक्का दे दिया था, वो भी मृत को नहीं प्राप्त हुआ। तेरे सामने खद्दा है, यह तेरा भाग्य ही तो है। फिर अर्थ ब्राह्मण माफी मांगने लगता है अपने पुत्री और दामाद से और कहता है, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिट सकता। मैं अपने अहंकार में आकर खुद परमात्मा बनने चला था और खुद भाग्य बना रहा था, मुझे क्षमा कर दो। फिर सुलेखा अपने पति से कहती है, स्वामी, चलो अपने घर चलते हैं। फिर वे दोनों अपने घर चले जाते हैं और रास्ते में सुलेखा कहती है, हे स्वामी, मैंने आपके लिए मनोकामना मां सरस्वती से मांगी थी, चलो हम साथ में सरस्वती के दर्शन कर लेते हैं। सुलेखा के भक्ति को देखकर मां सरस्वती प्रकट हो जाती है और कहती है, सुलेखा, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हुई। फिर मां सरस्वती उसे सदा सुहागन रहने का वरदान देती है। अब मां सरस्वती का आशीर्वाद पाकर सुलेखा और उसके पति बहुत खुश होते हैं और फिर खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की ओर मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी, इस कथा को सुनने के पश्चात तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। अब माता लक्ष्मी जी कहती हैं, जी प्रभु, अब मुझे आज्ञा दीजिए। अब इतना कहकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी वहां से चले जाते हैं। तो साथियों, वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री कृष्णा।